हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम है, 4:48 हुए थे और मैं उठ गई हूँ। और उठ तो मैं पहले ही गई थी, मतलब जग रही थी, लेकिन मैंने बिस्तर छोड़ा है 4:48 पे और मैं सीधे आ गई हूँ ऊपर। सुबह-सुबह ऊपर आओ, थोड़ा-सा ताज़ी हवा मिल जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मेरा जो है मीठी नीम का पेड़ है, जो कि बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन इसमें फिर मैंने दही डालना स्टार्ट कर दिया तो ये अब काफ़ी अच्छा हो गया है। आप लोग देख सकते हो, पत्तियाँ मतलब काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और ये मेरा जो है आंवले का पेड़ है, तो ये एकदम पतला-सा था हमने जब लगाया था, लेकिन फ़िलहाल इसकी सेवा करते-करते अब ये भी अच्छा हो गया है। और इसको हमने लगाया था एकादशी वाले दिन जो है दीपक जलाया जाता है ना आंवले के पेड़ के नीचे, ऐसा मतलब कहते हैं कि अच्छा होता है। आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ एकादशी वगैरह को, तो फिर काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने लगाया था। तो पेड़ काफ़ी अच्छा हो गया है। और फिर थोड़ी देर अपना छत पर टहले-वहले और फिर मैं अब चलती हूँ नीचे। तो नीचे का गेट वगैरह खोल देंगे। अभी बाकी सब लोग सो ही रहे हैं, हस्बैंड जी और आरव दोनों लोग सो रहे हैं। और गाइस अब तो 5 बजते हैं और काफ़ी उजाला हो जाता है। मतलब मैं ऊपर गई थी तो हल्का-हल्का सा अंधेरा था और थोड़ी देर के लिए छत पर जब तक हम टहले घूमे तो काफ़ी उजाला हो गया था। और फिर मैं आ गई हूँ तो चल के मैं गेट वगैरह खोल देती हूँ। मॉर्निंग में गेट वगैरह खोल देना चाहिए, घर के पर्दा वगैरह खोल देने चाहिए, खिड़की, विंडो मतलब सारे कुछ खोल देना चाहिए ताकि ताज़ी हवा आ सके घर के अंदर। तो मेरा डेली का रूटीन ये रहता है कि मैं उठकर सुबह जो है सीधे छत पर जाती हूँ और फिर मैं आके जो है गेट वगैरह खोल देती हूँ। और इस टाइम जो है बाहर एकदम शांति रहती है, सब लोग सोए रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांत माहौल रहता है। तो बाहर निकलो, थोड़ा-सा पेड़-पौधों को देखो तो अच्छी-सी फीलिंग आती है एक। और इस टाइम गाइस बाहर निकल के जाओ तो बस 1-2 लोग दिखेंगे जो बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो रोड पर दिखेंगे, बाकी तो सारा एकदम शांत माहौल रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, पानी वगैरह पिया, जो खाली पेट पानी लेती हूँ मॉर्निंग में, तो पानी वगैरह पिया और फिर आरओ को जगाया हमने। तो आरओ अपना उठने के बाद मुँह हाथ धुले और मुँह हाथ धुल के फिर से जाके पापा के पास अपने लेट गए। बोले कि मम्मी थोड़ी देर और हमको सो लेने दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर सो लो, क्योंकि स्कूल जाना नहीं था, छुट्टी थी। तो हमने कहा चलो जब तक मैं किचन का काम जो है निपटा लेती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी पनीर लेके आए थे, 1 दिन पहले ही लेके आए थे शाम में। तो ये रखी हुई थी, शाम में हमने बनाया नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में कुछ अच्छा सा बन जाता है तो बच्चे भी खुशी-खुशी खा लेते हैं। और नहीं तो फिर नाटक करने लगते हैं, ये सब्ज़ी क्या बना रखी हो, ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। होते हैं ना बच्चे कि अगर उनकी मनपसंद चीज़ें बन जाती है तो बड़े शौक से खा लेते हैं, और नहीं तो फिर वो नाटक करते हैं, ये सब्ज़ी मैं नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। तो आरव को हमारे जो है पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और शाम के समय बोला था मम्मी शाम में पनीर बना लो, लेकिन शाम के समय कोई ज़्यादा खाता-पीता नहीं है, एकदम हल्का-सा सब लोग खाते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने शाम में पनीर नहीं बनाया। हमने कहा चलो मॉर्निंग में बना देंगे तो हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे। तो बस गाइस यहाँ पे हमने 2-3 प्याज़ छील कर कट कर लिए हैं और 2 टमाटर ले लिए थे, 3-4 हरी मिर्च ले लिए थे, अदरक ले लिए थे और इसको कट करके और हमने सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका पेस्ट बना लेंगे, तो सिंपल तरीके से ही हमारी पनीर की सब्ज़ी बनेगी।
क्योंकि गर्मियों में मसाला थोड़ा-सा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि मसाले ज़्यादा गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरा क्या है कि मैं जैसे शादी वगैरह की सब्जियां होती हैं ना कि कितना मसालादार होती हैं, और रेस्टोरेंट से खाना वगैरह मंगाओ तो उसमें भी कितने मसाले होते हैं, तो मैं वो सब्जियां तो बिल्कुल खा ही नहीं पाती हूँ। वो मसालेदार सब्जियों को देखकर ही मेरे अंदर घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है मैं खाऊंगी तो मेरे पेट में जलन वगैरह होने लगेगी। तो मैं इस डर से जो है ज़्यादा मसालेदार सब्जियां खाती ही नहीं। मुझे जो खाना होता है अपने घर पे अपने हाथ से बना लेती हूँ, भले ही वो कम टेस्टी हो लेकिन हेल्दी रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो फिर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और यहाँ मटर भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम की मटर जो है इसमें 1-2 दाने खराब ही निकल जाते हैं, तो इनको भी साफ़ करके रख लेती हूँ। और उधर हमने दूध उबलने के लिए रख दिया है, तो दूध हमारा उबल जाएगा, उसके बाद जो है हस्बैंड जी के लिए चाय बना देंगे। उनको हमने आवाज़ दे दिया है तो वो भी उठ गए हैं। और फिर जो है उनको चाय-वाय देने के बाद और फिर लगेंगे अपने कामों पे। तो फिर यहाँ पे हमारा दूध भी उबल रहा है, मतलब उबल चुका है, तो इसको तो एक्स्ट्रा दूध निकाल कर रख देंगे। और बस केवल हस्बैंड जी के लिए ही चाय बनेगी, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में चाय वगैरह लेती नहीं हूँ, बस खाली पेट पानी ले लेती हूँ। तो गाइस इसके बाद जो है किचन का कुछ भी नहीं शूट किया था, चावल और पनीर की सब्जी और रोटी बनाए थे। और फिर हमें काम बहुत ज़्यादा था, तो होता है ना कि जब इधर-उधर कैमरा सेट करो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। और मैं किचन का काम निपटाने के बाद फिर गाइस मैं सीधे रूम की सफाई में लग गई थी, क्योंकि हमें अच्छे से इस रूम की क्लीनिंग करनी थी। तो पर्दे वगैरह हमने नहीं धुले हैं, क्योंकि पर्दे अभी हमने जल्दी ही धुल कर लगाए थे। और बेडशीट वगैरह हमें धुलनी थी और रूम की करनी थी धुलाई हमको, क्योंकि पोछा डेली-डेली लगाओ तो फिर गर्मियों में यही मन करता है ना कि कभी-कभार अगर अच्छे से धुलाई कर दो तो फिर बहुत अच्छा लगता है, ठंडा-ठंडा सा महसूस होता है। तो फिर गर्मियों में मैं अक्सर धुलती रहती हूँ, और पोछा तो डेली का रहता ही है। तो पोछा कितना भी लगाओ, लेकिन जब घर की धुलाई करो ना तो फिर जैसा लगता है ना कि एक्स्ट्रा उसमें गंदगी निकलती है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से गंदगी आ जाती है। जब पानी डालो तो फिर बारीक-बारीक जो है जाले वगैरह जैसे बेड के पीछे से हैं या कॉर्नर में हैं, तो जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है और पानी वहाँ डालो तो फिर गंदगी निकल कर आती है। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं मतलब धो लेती हूँ रूम वगैरह को। तो गाइज़ यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी हमने लगा दी है अच्छे से, और थोड़ा-सा बैठ गए थे। नेल पेंट लगाना था मुझे। मुझे नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथ से नेल पेंट कभी छूटती ही नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम में क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, तो नेल पेंट वगैरह मैं लगा ही नहीं पाती। नहीं तो बाकी तो मुझे इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं पसंद है कि मैं इतना मेकअप वगैरह करके रहूँ, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। बस मेरा शौक है नेल पेंट मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए, तो नेल पेंट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। पैर में, हाथ में मतलब नेल पेंट लगी रहनी चाहिए, लेकिन इस टाइम तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो रहा था, क्योंकि रूम वगैरह अच्छे से धुल लिया था और मेरा सारा काम टाइम पर एकदम बढ़िया से ख़त्म हो गया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा चलो आज टाइम है हमारे पास तो थोड़ा-सा अपने आप को भी मतलब घर के साथ अपने आप को भी थोड़ा-सा सँवार लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ नेल पेंट वगैरह लगाया, और फिर मैं जो है थोड़ा-सा बैठ गई थी, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब सारा काम करके और फ्री होके बैठो तो इतना रिलैक्स फ़ील होता है, इतना रिलैक्स फ़ील होता है कि क्या ही बताएँ। सबके साथ ऐसा होता है कि सारा काम जब करके बैठो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, और काम जब सारे पड़े होते हैं ना, तो फिर कुछ भी करो तो उसमें मन लगता ही नहीं है। सारा मन तो बस वहीं लगता रहता है कि हमारा इतना ज़्यादा अभी काम पड़ा है, तो ना सजने-संवरने का मन करता है और ना कुछ करने का मन करता है। बस काम, काम, काम। मेरे साथ तो भाई यही है। तो फिर यहाँ नेल पेंट वगैरह हमने लगा लिया है, और इसके बाद जो है थोड़ा-सा मतलब बैठ गई थी, और ये फिर शाम का समय है, करीब हमको लग रहा है 6:30 बज रहे होंगे।
तो कपड़े हमने दोपहर में उतार कर लाए थे, तो फिर रख दिए थे, मोड़े नहीं थे क्योंकि फिर और काम में लग गई थी, तो फिर कपड़े जो है ऐसे रख दिए थे। हमने सोचा था शाम में जब फ्री होंगे फिर इसको मोड़ कर हम लगा देंगे। तो कपड़े वगैरह जो है मोड़ने के बाद जो है किचन में हमने सब्जी वगैरह कट करके रख दिया है, और यहाँ हमारे श्याम बाबा के कपड़े धुलने के लिए रखे थे। तो नहाने के पहले धुलती नहीं हूँ श्याम बाबा के कपड़े, जिससे भगवान के जो भी कपड़े होते हैं तो इनको मैं नहाने के बाद ही धुलती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी थोड़ा-सा मुझे पका रहे थे, हँसी मज़ाक हो रही थी, तो उनको मैंने ले जाके आगे रूम में बिठा दिया है। हमने कहा आप यहीं बैठो और मैं अपना काम निपटा के आती हूँ। और गाइस खाना-पीना हमारा बन गया है, तो इसीलिए बोल रहे थे कि अब खाने का समय है तब कपड़े लेकर बैठी हो और दिन में धुल लेती, यही सब मतलब ऐसे बातें चल रही थी हम दोनों में। तो फिर उनको कहा जाके बैठो आगे रूम में और मैं अपना काम निपटा के आती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट जो है कपड़े कुर्सी पे डाल दूँगी, कुर्सी को अच्छे से हमने पोंछ दिया था और फिर कपड़े डाल दूँगी तो रात भर में अच्छे से सूख जाएगा। और इस रूम में कोई लेटता नहीं है इस टाइम, तो रात भर मतलब पंखा चलता रहेगा और अच्छे से सूख जाएँगे। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।